हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आर पी ओ का एग्जाम आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी आपने सब देख ली होगी। तो आपको पता है हम रोज करते हैं कर ले फटाफट के एफ एफ। तो उसका 15 पार्ट है, रीजनिंग इंग्लिश क्वांट तीनों होगा। और आज से एम सी क्यू की टाइप में इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखो आज रीजनिंग स्टार्ट है अपना। ठीक है, पहला जो टॉपिक आज वो है रीजनिंग। ठीक है, चलो पहला ही क्वेश्चन आज ब्लड रिलेशन का है। क्या कहता है, देयर आर 6 पर्सन्स। ठीक है, 6 पर्सन है, तान्या, टीना, तनय एंड तरन। ठीक है, तनुज एंड तृप्ति। इन अ फैमिली तरन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ तनुज। अब देखो क्या बोला उसने, तरन जो है वो ओनली चाइल्ड है किसका, तनुज का। ठीक है, तनुज। हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ टीना। अभी केवल ओनली सिस्टर है किसकी, टीना की। ठीक है, और याद रखना ये ओनली चाइल्ड है। ठीक है, चलो आगे। तानिया इज द ग्रैंड फादर ऑफ तरन। अब तानिया जो है वो ग्रैंड फादर है तरन का। अब तरन ही है तो तानिया सीधी सी बात है यहीं आएगा, TAN आएगा बोला है क्योंकि ग्रैंड फादर बोला है। ठीक है, तरन का। टीना इज द ओनली सन ऑफ तृप्ति। अब टीना जो है ओनली सन है किसका, तृप्ति का। तो टीना यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगी तृप्ति। ठीक है, तृप्ति। ठीक, तनय इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ टीना। अब टीना कहाँ है, टीना ये है, ओनली ब्रदर इन लॉ मतलब यहाँ होगा भाई इसका वो होगा जी जी, तनय ओनली। अब ये ओनली है तो ये भी तो ओनली होगा, सीधी सी बात है। तनुज इज नॉट द डॉटर इन लॉ ऑफ तान्या। तनुज जो है वो डॉटर इन लॉ नहीं है किसकी, तान्या की। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, तान्या ये है, तनुज हाँ तो देखो डॉटर है, डॉटर इन लॉ नहीं है। तो हाउ इज तान्या या हाउ इज तनय रिलेटेड टू तान्या। तनय कहाँ है, ये है, और तान्या कहाँ है, ये है। तो तनय इज सन इन लॉ, सन इन लॉ। ठीक है, इसमें ओनली ओनली बहुत करवाया बट उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये है अगला क्वेश्चन जिसमें ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। अब आपको पता ही है, ये 2 2 देख के आप समझ गए होगे कि ये 2 नहीं है, ये है। ठीक है, और इसके अलावा ये थोड़ा इनइक्वालिटी में थोड़ा टाइपिंग की दिक्कत रहती है। ठीक है, तो आपने ये मत सोचना रोज़ बैठ के सही करता है यहाँ पे इनइक्वालिटी को फिर पढ़ाता है। चलो अपना ये सही हो गया। कंक्लूजन क्या है, C से S जाना है। अब C बड़ा है तो C ये है और C ये भी है और S ये है। देखो C से K जा सकते हैं और यहाँ पे M है तो C और M यारा लेंगे। देखो C ये तो गलत है पहला तो, ठीक है गलत है। दूसरा क्या है, D से K। अब D कहाँ है, D ये है, अब K जाना है। D बड़ा है ना K से, तो कोई सा भी नहीं आएगा क्योंकि D दोनों से छोटा है। तो मतलब क्या है, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, M ग्रेटर देन L। M ये है और L ये है, M ये भी है तो M S से बड़ा है। बट हमको चाहिए C और K, L C और K से है ना, M D से बड़ा है बट D इससे छोटा है तो मतलब ये भी गलत है। तो इसमें ऑल फॉल्स हैं, ऑल फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए अपने सबसे फेवरेट टॉपिक, क्या है, स्लॉक्स। अ फ्यू शॉर्ट्स आर लेक, अ फ्यू शॉर्ट्स आर लेक, ओनली फ्यू नहीं बोला है। ईच लेक इज कवर, सारे के सारे लेक क्या है, कवर है। 5% कवर आर पेपर, केवल 5% है, डेफिनेट कंडीशन है। कुछ लोग इसे सम लेके भी करते हैं। नो लेक इस पेपर, कोई भी लेक पेपर नहीं है तो ये लेक पेपर नहीं है तो गलत है। ठीक है, ऑल शॉर्ट बीइंग कवर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे शॉर्ट कवर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। चलो अगला क्वेश्चन। ऑल CEE आर TEE। तो देखो अब सब में ई लगा है तो ऐसे बना लो, ऑल CRT। ठीक है, मोस्टली T। ठीक है, अब क्या था, नन ऑफ LRS, कोई भी LS नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, सम T आर नॉट S। अब देखो कुछ T S नहीं है, बिल्कुल सही बात। जितने ये वाले T होंगे ना जो L के साथ में वो S नहीं होंगे, तो ये तो सही है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला सही है।
दूसरा क्या है, अ फ्यू एल आर सी, कुछ एल सी है, आप कहोगे नहीं ये सी की बाउंड्री है, ये एल की बाउंड्री है। दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ओनली वन। देखो मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रहा क्योंकि बाद में रिवीजन करोगे आप तो पीडीएफ आपको चाहिए होगी, इसलिए आंसर ना दिखे, इसलिए मैं अलग टिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ गया है ये क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक वाले हैं। ठीक है, तो अब इनको देखते हैं, और इनको स्मार्टली करना होता है। ठीक है, कभी आप लंबे लंबे तरीक़ों से करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर टू द राइट ऑफ वाई। तो वाई के राइट में कितने प्राइम नंबर्स हैं, आप पहले वाई देख लो, वाई कहाँ है, तो वाई है अपना ये। अब इसके राइट में कितने प्राइम नंबर हैं, आप कहोगे 5 है और 2 है, तो इसका आंसर कितना है, 2। ठीक है, आंसर 2 है, वैसे 5 और 2 है और आंसर है इसका 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। नंबर के बाद नंबर, देखो नंबर के बाद नंबर कहाँ है, आप कहोगे कि ये नंबर है फिर ये नंबर है, तो एक पेयर ही हो गया, फिर इस अगले बाद इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो मतलब क्या है, ओनली वन है। ठीक है, 1 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट टू लेफ्ट हैंड एंड सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। देखो जो सेकंड नंबर है लेफ्ट हैंड से उसका सम और सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, तो पहला तो ये है लेफ्ट हैंड से, तो दूसरा कौन सा है, दूसरा 8 है। ठीक है, और राइट से पहला ये है, दूसरा ये है, तो 8 5 कितना होता है, आपको 13। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 13। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जो इमीडिएटली फॉलोड होती हैं, किससे, नंबर से। देखो पहले नंबर ढूंढो फिर अल्फ़ाबेट ढूंढ लेना। नंबर ये है, अल्फ़ाबेट ये है, एक नंबर, नंबर अल्फ़ाबेट 2, नंबर अल्फ़ाबेट 3, नंबर अल्फ़ाबेट 4, नंबर अल्फ़ाबेट 5, बस 5 ही है। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन करा ना, ये देखो उल्टा कर दिया हमने, क्या, नंबर के बाद अल्फ़ाबेट पूछा है उसने, नंबर के बाद हमने अल्फ़ाबेट करा है। ठीक है, बट उसने पूछा क्या है, अल्फ़ाबेट के बाद नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर ये पूछेगा तो इसका आंसर है 5। 1 2 3 4, अभी जितने निकालते उतना ही है। देखो 1 हो गया, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5। बट हमको क्या चाहिए, पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर, तो ऐसा ढूंढो कि पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर। अब देखो अल्फ़ाबेट कहाँ है, नंबर ढूंढो पहले। देखो नंबर आसानी से दिखेंगे ना, और कम भी है, नंबर अल्फ़ाबेट नहीं है। तो अब देखो नंबर है, अल्फ़ाबेट है, नंबर है बट अल्फ़ाबेट नहीं है ये। अब देखो ये नंबर है और अल्फ़ाबेट है 1, अब ये नंबर है, अल्फ़ाबेट है 2। अब देखो इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, ये है 2। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, कभी सही क्वेश्चन में आप गलत कराओ। हाउ मेनी नंबर्स आर टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड वोवल फ्रॉम द राइट हैंड। कितने नंबर हैं किससे, सेकंड वोवल आर, हाउ मेनी नंबर्स आर टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड वोवल फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से दूसरा वोवल होगा ना, उसके लेफ्ट में कितने वो हैं नंबर्स। अब देखो यही है ना, तो राइट हैंड से वोवल कौन सा है, सेकंड वोवल। देखो पहला तो ए हो गया, ठीक है, अब दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, नन। वैसे तो इसका आंसर सी एंड डी आना चाहिए, सी एंड डी। पूछो क्यों, क्योंकि सेकंड वोवल ही नहीं है, तो क्या बताएं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वांट हो गया और सीरीज़ है, तो दिख ही रहा होगा कि कौन सी है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। देखो 140 124 145, मतलब सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है और गैप बहुत बड़ा भी नहीं है, तो माइनस करके देख लो पहले। 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 गया 8। ठीक है, अब ये देखो 8 में से 6 गया 2, 9 में से 2 गया 7। अब ये 9 का टेबल दिख रहा है मुझे इसमें, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 7 गया 5। ठीक है, अब ये कितना है, 5 - 1 4, 7 - 3
4 माइनस 3। अब ये कितना आएगा 11 माइनस 7 4, 6 माइनस 2 4, नहीं 3 माइनस 2 1। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ देखो, यहाँ से तो 9 का दिख रहा था बट यहाँ से मुझे 17 का टेल तो दिख रहा है। 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, 17 इंटू 3। अब 17 इंटू 4 कितना होता है, कितना होता है 4 7 28, 4 1 4 5 6। ये तो कितना आना चाहिए था 68 आना चाहिए था, बट आ कितना रहा है 72। ठीक है, तो यही गलत है। अब चेक कर लो, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 17 इंटू 5 कितना होता है आपका होगा 85। ठीक है 85। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना है आपके को 8 5 13, 8 से 14 15। तो 226 में ऐड करना, ये कितना आएगा आपको 6 3 9, 5 2 7, 2 1 3, तो 379 ही आ रहा है ना। मतलब क्या है, इसका आंसर है 298। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 24 26 30, बहुत छोटा छोटा गैप बढ़ रहा है। ये 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें 14 हट गया 6, 5 4 में 3 गया 1। अब इसमें सब कुछ दुगना हो रहा है। अब यहाँ पे इस हिसाब से तो 32 आना चाहिए, बट आ कितना रहा है आप कहोगे 30 आ रहा है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका 84। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3888 648 108। अब आपको ये 0.5 दिख गया ना, तो आप समझ रहे होगे कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। देखो 0.5 इंटू 6 कितना होता है आपको कहोगे 30। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 18 आएगा। और 6 8 कितना होता है 48, 6 4 10, ये भी 6 का मल्टीपल है। अब ये 6 8 48, 6 1 6, मतलब ये भी 6 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या, यही गलत होगा। अब बचा यही है तो यही तो गलत होगा। अब देखो 6 8 48, आप करके देख लो, आपका मन ना भरे तो, बट एग्जाम में मत करना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 3 1 2 3 888। देखो 6 8 48, 8 12, कॉमन कितना आया 4, 24 प्लस 4 28, कैरी 2, 36 और 2 38। ये तो सही है इस हिसाब से। ठीक है, तो इसका ये भी सही है। अगर ऑप्शन में एक और ऑप्शन हो ना नन ऑफ दिस, ठीक है, तो आपको ये मार्क करना है। देखो ऑप्शन ना होने का एक थोड़ा सा वो होता है कि ऑप्शन ए बी सी डी और ई में आएगा नन। अगर आपको नन भी दे रखा है ना, तो आपको ये भी चेक करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, ये कुछ सिखाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 108 123 93 108 73 93। अब ये कम, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, मतलब ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है एक तरीके से। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा आप कहोगे 13 में से 8 गया 5, 2 में से 15, ये कितना आ जाएगा आप कहोगे ये आ जाएगा 10, वो 0 30। ठीक, अब ये कितना आएगा आप कहोगे 8 में से 3 गया 5, 10 में से 9 गया 1। अब ये कितना आएगा आप कहोगे सीरीज़ के हिसाब से 30 ही आना चाहिए। 8 में से 3 गया आप कहोगे 5। ठीक है, 10 में 7 गया 3। अब ये कितना आना चाहिए आप कहोगे कि 20 आ गया है तो। ठीक है, तो अगर ये 15 30 15, अगर ये -30 होता, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस -30 आता, तो 73 यहाँ पे गलत दिख रहा है इस हिसाब से तो। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 73। चेक करना है, इसको -30 ले लो। अब ये 5 कम हो जाएगा तो ये 5 ऑलरेडी 5 बढ़ जाएगा, क्योंकि +30 माइन आ जाएगा तो ये 5 ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 का बैलेंस आ रहा है, तो इसलिए क्या है कि यही 73 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 12। अब ये एक तरीके से आपको डबल डबल दिख रहा होगा। देखो 4 4 8, 2 2 4, 1 1 2, 248 के आस है ये। ठीक, तो डिफरेंस लेके देख लो, चाहे आप 8 में से 4 गया 4, और 4 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब मेरे को ये 100 + 4 दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखना कितना है 4 4 8, 6 6 12, तो 128। पहले आप इसको ना 2 तरीके से देख सकते हो। पहले ये वाला देख लेते हैं, नीचे वाला। ठीक है, अब ये कितना है 4 में से 4 गया, नहीं दुगना कर रहे थे ना हम, 4 4 8, 6 6 12, ये -4 है, और ये कितना आएगा -20। अब ये कितना है 8 8 16, 2 2 4 1 5। अब यहाँ तो प्लस आ गया, तो मतलब ये वाला तो है नहीं। इसको देखो, अब 4 में 4 गया 0, 12 में 6 गया 6। ठीक है, तो 8 स्क्वायर 64 -4 दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखना
14 में से 8 गया, आपका हो गया 6, 5 में से 2 गया 3, ये तो 6 स्क्वायर ही आ गया। ठीक, अब ये कितना है, आपका हो गया 4, तो इस और ये कितना है, आपका हो गया 16, तो इस हिसाब से 2 4, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, ये 8 का स्क्वायर आना चाहिए था और ये 10 का स्क्वायर आना चाहिए था, तो मतलब इसमें 124 गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 124। मैं भूल गया था लिटरली बीच में कि हम रॉन्ग नंबर कर रहे हैं, मिसिंग की तरह करने लग गया था इसको मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट हो गया अपना अप्रॉक्सीमेशन कह लो या सिंप्लीफिकेशन कह लो। ठीक है, और इसमें एक दो चेंजेस हैं वो मैं कर देता हूँ। ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, वो डिवाइड है, और ये माइनस नहीं है, ये है इक्वल्स टू, और ये प्लस नहीं है, ये है डिवाइड। चलो अब जल्दी से करके बताओ इसका आंसर। आप कहोगे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, अब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो मतलब 124 36, आप कहोगे 30 20 50 और एक 60, 160 डिवाइडेड बाई 5, अब ये हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 32। ठीक है, अब और ये 2 नहीं है, ये x है। ठीक है, इक्वल्स टू x अपॉन 15, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 दूनी 30, 3 कैरी 45 प्लस 3 48, 480। ठीक है, चलो 20% ऑफ इतना, अब ये कितना है, आप कहोगे 50 में से बीत गया 30, तो आ गया 32, और 2 में से गया 1, 20% होता है 1/5 प्लस। ठीक है, 68 इक्वल्स टू एक्स, अच्छा ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर ही है। मैं क्वेश्चन पहले सही कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने क्वेश्चन सही कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 25 स्क्वायर है ना, 25 स्क्वायर कितना होता है, 625, 25 माइनस 20 आपका होगा 0.5, अब 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, आपका होगा 5, ऐसे कैसे करा, देखो 625 है माइनस 120, तो 25 माइनस 20 आपका होगा 0.5, 6 में से 1 गया 5 आ गया, और 20% होता है 1/5 प्लस 68, ये कितना हो गया 101 प्लस 68 कितना हो गया 8 6 1, 168 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये अंडर रूट भी तो आएगा, तो ये ऑलमोस्ट 13 के आसपास है, 169 होता है ना 13 स्क्वायर 169, तो इसलिए इसका आंसर कितना है 13। चलो अगला क्वेश्चन, 7/9 ऑफ 360। अब देखो 9 इंटू 4 होता है 360 और 4 इंटू 7 होता है 28, तो आ गया 28 प्लस 120, तो कितना आ गया, आपका हो गए 20 और 80 300, 300 और 100 400 इक्वल्स टू x परसेंट है, तो ये डबल जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा 5x। अभी प्लस 100 है तो इधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 300, 300/5 आपका होगा 60, इसका आंसर कितना आ गया 60। ठीक है, ये देखो कर ले फटाफट है, एक्सरसाइज PDF है तो इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। ठीक, और इतना अलग भगा के भी नहीं कर रहा, आराम से हम कर रहा हूँ। 1 स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, अब कितना आ गया 4 4 8, 6 4 10 102 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 10 और एक 4 प्लस 108 है, तो सबको पता है 8 4 होता है 12, 1 1 2, कितना आ गया आंसर 212। ठीक है, ये RRB क्लर्क वाला लेवल है, RRB क्लर्क वाला। ठीक है, और हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करते हैं। अब क्लर्क का एग्जाम है तो उसका लेवल भी कुछ करवाना पड़ेगा ना, वरना ऊंचे ऊंचे के चक्कर में ना बेसिक में मतलब जो हल्के वाले होते हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो भी करने हैं हमको। 20% है, उड़ा दो, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 100 माइनस 64, ये कितना आ गया 36, 36/4 आपके हो गए 18 या 19 कह रहा हूँ 9 को। ठीक है 9। चलो अगला देखो, अभी आपको एग्जाम्पल मिल गया, ज़्यादा सोचने के चक्कर में ना ऐसा ही होता है, ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट करो तो आसान चीज़ फिर मुश्किल लगती है। अब स्टार्ट हो गया है अपना इंग्लिश। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें 3 सेंटेंस दे रखे हैं और हमको बताना है कि किस में गलती है। ठीक है, और द पायलट एंड ऑल 8 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग विनाट 41 एंड हिज 13-year-old डॉटर ज्ञाना persist in the fiery wreck। तो इसमें तो मुझे तो कोई एरर दिख नहीं रहा। ठीक है, द पायलट है और 8 पैसेंजर्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ये इसके बच्चे हैं, इसकी उम्र 41 होगी, एंड हिज 13-year-old डॉटर। ठीक है, ज्ञाना persist in the fiery wreck, ये तो सब सही है। दे वर ऑन देयर वे टू अ गर्ल, देखो देयर लिखा है तो सही है, टू अ गर्ल्स बास्केटबॉल
tournament at a sports academy where Venant was to have coached his daughter team that day. ठीक है, तो ये भी सही है. Forecaster reported low clouds and limited visibility at the time of the crash, and eyewitnesses recounted thick fog over the foothills where the helicopter went down. देखो ये भी सही है, तो ये है नो एरर. नो एरर. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. और नो एरर मार्क करने के लिए सबसे ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है. इंडिया सेज दैट India says last week it plans to sell its entire interest in Air India Limited. अब देखो क्या बोला है कि इंडिया ने क्या बोला है कि अब इंडिया सेज है तो लास्ट वीक इट प्लान्स. अब इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दी कि लास्ट वीक पिछले हफ्ता. ठीक है, अब तो इसमें क्या आना चाहिए था, फिर इंडिया सेड आना चाहिए था कि इंडिया ने कहा लास्ट वीक. तो सेज को रिप्लेस करो सेड से. ठीक है, यह है 1 में. सेकंड में देखो, अ डॉक्यूमेंट रिलीज्ड ऑन मंडे शोड March 17 as a deadline for submission of initial expressions of interest and that any bidder must assume liabilities. तो ये तो बिल्कुल सही है, नो एरर. तीसरा, substantial ownership and effective control of the airline must remain with an Indian entity. मॉडल के साथ में B3 नहीं आता, V1 आता है, बेस फॉर्म आती है. ठीक है, बेस फॉर्म. तो मस्ट रिमेन आना था, रिमेंड नहीं. ठीक है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, रिमेन. रिमेन. ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन. लॉकहेड मार्टिन कॉर्पोरेशन फोरकास्ट 2020 रेवेन्यू अबव एनालिस्ट एस्टिमेट्स ऑन ट्यूसडे. तो इसमें तो कोई मेरे को एरर दिखाई नहीं रखा, फोरकास्ट दिया है तो अबव है, तो फर्स्ट है बिल्कुल सही. दूसरा, द शेयर्स ऑफ द लॉकहीड रोज 2.5% इन प्री मार्केट ट्रेडिंग आफ्टर द कंपनी रिपोर्टेड अ बेटर देन एक्सपेक्टेड क्वार्टरली प्रॉफिट ऑन ट्यूसडे. तो ये भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है. ठीक है, US ईरान टेंशंस ऑन द पास्ट फ्यू मंथ्स. ऑन द पास्ट या इन द पास्ट, जल्दी बताओ, इन द पास्ट की ऑन द पास्ट. ना इन आएगा ना ऑन आएगा, क्या आएगा, ओवर. ओवर ओवर. ठीक है, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन. जिसको ओवर ना पता होगा उसको कम से कम ये तो पता चल गया होगा ना कि इसमें ऑन नहीं आएगा, इन आएगा. ठीक है, चलो. द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अर्जिंग इंडिया टू एंड कंजप्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स बाई 2022. तो ये गलत है कि सही है, देखो ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है. ठीक है, दूसरा, क्या कहता है, द कंपनी विल सीक. ठीक है, वर्कड विद इंडियंस हाईवे. वर्कड पता नहीं क्या, अच्छा ये तो एरर वाला ही है ना, तो ये तो गलत है. ठीक है, तो सीक. तो इसमें क्या आना चाहिए था, वर्कड नहीं आना चाहिए था, वर्क की जगह आना चाहिए था वर्क. ठीक है, तीसरा, विल के साथ बेस फॉर्म आती है, सबको पता है. ठीक है, लाइट प्लास्टिक्स द टाइप यूज्ड एज कैरी बैग और स्नैक रैपर्स आर टिपिकली नॉट वायबल टू रिसाइकिल एंड सो एंड अप इन द लैंडफिल्स, स्ट्रीट कॉर्नर्स और रिसाइकल्स और एंड ओशंस. तो ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है. ठीक है, चल अगला क्वेश्चन. रैना, देखो इतना अजीब नाम है, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा उसे. ठीक है, रैना मैकलाइंटर हु रन्स द क्रिबिंग इंस्टीट्यूट्स. गलत हो गया ना ये तो यहीं पे. ठीक है,
बायोसिक्योरिटी रिसर्च प्रोग्राम, बताओ इस ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, उसमें इट्स था और इट वाला, ठीक है। तो आप बताओगे ये कि सही है कि गलत है। सेड द क्रिएशन एंड द शेयर ऑफ द वायरस सैंपल वुड हैस्टन, ये तो बिल्कुल सही है, द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल वैक्सीन, बताओ। देखो यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है, तो इसलिए सही है। चलो अगला, इन एडिशन टू द contributing to the creation of a vaccine, the Australia grown sample could be used to generate an antibody test, ठीक है। बट इसमें ना, इसको रुको एक मिनट, सेकंड वाला इसमें एक गलती है, शेयर वाला, ये शेयर देखो, वापस पढ़ो, मेरा सारा ध्यान इसी पे चला गया, इसको मैंने छोड़ ही दिया। रेनास हु रन द क्रिविस इंस्टीट्यूट्स बायोसिक्योरिटी रिसर्च प्रोग्राम सेड द क्रिएशन एंड शेयरिंग, अब देखो एंड आ गया ना, एंड के पहले और बाद में एकदम बैलेंस होना चाहिए था, ठीक है। अब एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, वो आर्टिकल बाद में नाउन आता है ना, तो ये शेयर क्या होना चाहिए था, शेयर भी होना चाहिए था नाउन। अब नाउन कैसे बनता है वर्ब से, आपको अगर जेड बना दो तो क्या आना चाहिए था, शेयरिंग, शेयरिंग, ठीक है। अब जब भी कंजक्शन एंड होगा ना तो ध्यान रखना कि इसके पहले उसके बाद में सेम होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ में कंपेयर कर रहे हो तो सेम चीज़ में कंपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्रिएशन है नाउन में, तो यहाँ भी नाउन होना चाहिए था, ठीक है। एंड शेयरिंग ऑफ द वायरस सैंपल, ठीक है। तो पहले वाला क्या है, गलत है, ठीक है। आई एम सॉरी कि मैंने इट्स पे इतना ध्यान दे दिया कि मैं इस चीज़ को भूल ही गया बताना, बट पढ़ते पढ़ते एंड पे ध्यान गया तो फिर मैंने देखा। अगला क्या है, इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग टू द क्रिएशन ऑफ अ वैक्सीन द ऑस्ट्रेलियन ग्रोन सैंपल कुड बी यूज्ड टू जनरेट एन एंटीबायोटिक टेस्ट, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। चाइना कन्फर्म्ड ऑन ट्यूसडे दैट द नेशनल डेथ टोल हैड राइजन टू 132 ऑन ट्यूसडे विद 5974, ये भी सही है, ठीक है, इसमें ओनली 2 है। चलो अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये हैं रीअरेंजमेंट के, ठीक है, तो करते हैं। और मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ऑप्शन दे के तब ट्राई करनी चाहिए हमें जब हमसे हो ही नहीं रहा, फिलहाल हम ऐसे ट्राई करेंगे और ये बहुत आसान वाले हैं। देखो, ओवर द पास्ट डिकेड स्टार्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैज़ बिकेम मोर अबाउट प्राइड देन प्रॉफिट्स फॉर इंडियन कैरियर्स, बताओ। तो ये तो बिल्कुल पढ़ते हुए जा रहा है बिल्कुल सीधा, तो इसमें तो कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, ये ऐसी सही है, A B C D, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द इंडियन IT जाइंट इन्फोसिस इज द स्पॉन्सर एट द सेंटर पोम्पिडो इन पेरिस, होम टू द लार्जेस्ट म्यूजियम फॉर मॉडर्न आर्ट इन यूरोप फॉर द ऑनगोइंग एग्जीबिशन पेरिस दिल्ली बॉम्बे, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे इज द स्पॉन्सर है तो किस चीज़ का है, ये ढूंढो पहले। स्पॉन्सर फॉर द ऑनगोइंग एग्जीबिशन, देखो यही तो है, तो मतलब क्या हुआ, ए के बाद आएगा डी, ठीक है। किसका स्पॉन्सर है ये ढूंढना है ना, एट द पूछा कि कहाँ का है, नहीं, किसका, ठीक है। होम टू द लार्जेस्ट म्यूजियम है, नहीं, तो मतलब क्या है, ए और डी, बचा क्या, बी और सी, ठीक है। ऑनगोइंग एग्जीबिशन पेरिस दिल्ली बॉम्बे, कहाँ पे हो रही है, आप कहोगे एट द, यहाँ पे हो रही है सेंटर, ठीक है, बी, तो यहाँ पे जाएगा बी और बचा क्या, सी, तो इसका आंसर कितना हो गया, ए डी बी सी, आसान है ना। चलो अगला क्वेश्चन, आफ्टर द स्लो डाउन इन द लास्ट डिकेड द डिमांड कॉमर्शियल रियल इस्टेट स्लोड डाउन फॉर लग्जरी हाउसिंग एंड, देखो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, समझ गए होगा पढ़ते ही। क्या बोल रहा है, आफ्टर द स्लो डाउन, किसमें, इन द लास्ट डिकेड द डिमांड, किसकी डिमांड, देखो इतना तो आपको समझ में आ गया ना, इन द लास्ट डिकेड द डिमांड फॉर लग्जरी हाउसिंग एंड कॉमर्शियल रियल इस्टेट स्लोड डाउन आफ्टर द स्लो डाउन, ठीक है। तो अब बताओ, अब आपको केवल ए और बी में ही तो दिक्कत आ रही है, इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि बी के बाद आएगा क्या, डी, डी के बाद आएगा सी। अब ये सोचना है कि ए यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, बस इतनी तो दिक्कत है, ठीक है।
ये आपका ऑप्शन क्लियर कर देगा, बट हम उसके बिना करेंगे। अब देखो, पहले हम बात करते हैं जनरल की, ठीक है। जनरल से हम आते हैं स्पेसिफिक पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ सी के बाद में कॉमर्शियल स्टेट्स स्लो डाउन आफ्टर द स्लो डाउन, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? तो पहले क्या आएगा, ये आएगा, पहले ये बनेगा सब्जेक्ट आफ्टर द स्लो डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए बी डी सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, required to make the land cultivable again is so great that huge investments are the damage to the land of a factory from fly ash used as landfill, cement and construction material। इसमें ये तो समझ में आ गया हो कि इसको लैंड को वापस कल्टीवेशन हो सके ऐसा बनाना है, और दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ो सेंटेंस ए, रिक्वायर्ड टू मेक द लैंड कल्टीवेबल अगेन। देखो यहाँ पे ना, इसको पढ़ो आप, आर के बाद पढ़ते ही क्या आएगा दिमाग में कि वर्ब के बाद कुछ और लेना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है, के बाद मेन वर्ब आना चाहिए। दो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इज सो ग्रेट दैट द ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द लैंड कल्टिवेबल अगेन। तो मतलब क्या है, बी के बाद ए तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ और भी देखना है, अब इसके आगे ठीक है। अब इससे पहले आएगा कि बाद में आएगा, अब किससे क्या करना है, देखो क्या बोला है, द डैमेज टू द लैंड ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम, ये तो बिल्कुल कनेक्टेड ही दिख रहा है। तो मतलब क्या है, सी और डी कनेक्टेड है, फ्रॉम एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज सो ग्रेट दैट, तो मतलब क्या है, ये सी डी बी आ जाएगा। अब चाहे आप इसको पढ़ के देखो, देखो क्या है कि द डैमेज टू द लैंड ऑफ अ फैक्ट्री from fly ash used as landfill, cement and construction material is so great that the huge investments are required to make the land cultivable again, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी डी बी ए। तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था, और आपको पता ही है इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, जो आपके यूट्यूब का नाम है, ठीक है। और अगर इसी का डिस्कशन ग्रुप है हैव टू क्रैक, यहाँ पे अपने डाउट्स भी पोस्ट कर सकते हैं, या यहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने केएफएफ देखा ये, तो दिन में हम क्या क्या करते हैं, देखो फिलहाल आरआईपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, तो हमने अपना जो वीडियो अपलोड का सिस्टम है ना, वो उसी के हिसाब से कर दिया है। शॉर्ट्स आता है, दिन में 3 शॉर्ट्स आएंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, जो 30-40 1 मिनट में हो जाएँ, ठीक है। इसके अलावा लास्ट डे की जीएस करंट अफेयर्स के एमसीक्यू आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट केवल, कचरा नहीं, ठीक है। फिर केएफएफ आएगा, कर ले फटाफट। फिर डीआई मेंस, पहले प्री की आएगी प्रीलिम्स, ठीक है। फिर पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट प्रीलिम्स, ठीक है। अब मेंस का जो कंटेंट होगा ना, मेंस का इंग्लिश का और क्वांट का और रीजनिंग का, ये तीनों ऑल्टरनेट डेज पे आएगा, ठीक है, ठीक। और साथ में जो टॉपिक्स वाली वीडियोस होते हैं वो भी आएंगे, कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि कल एक वीडियो डाली थी मैंने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्लॉग्स, तो ऐसे वीडियोस भी आएंगे। और सैटरडे संडे को कोई वीडियो नहीं आएंगी तो ऐसी वीडियोस आएंगी, ठीक है। और रिवीजन होगा, पूरे वीक का रिवीजन ज़रूर होगा जीए का सैटरडे या संडे को, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।